साई एफसी पूर्णानंदरा। और चलिए स्वागत करते हैं दोनों ही टीम पारंपरिक वेशभूषा परिधान करते हुए मैदान के सेंट्रल एरिया में दस्तक दे रहे हैं आज के दिन का शुरुआत करने के लिए और जिस मुकाबला का शुरुआत करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए हमारे नामचीन अप्रिशिएट मिस्टर सुनील कुमार टोडो, चुन्नू सिंह, वरुण कुमार बेहरा ये मैच का अप्रिशिएट का जिम्मेदारी लेते हुए मैदान के अंदर दोनों टीम को लेकर पहुंचे हैं। इसके बाद नेशनल एंथेम का प्रेजेंट उपस्थित किया जाएगा और सभी दर्शकों को और सभी खिलाड़ियों को, सभी डिग्निटरी को मैं ये कहना चाहूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरी एंड ऑफिसर्स एंड प्लेयर्स प्लीज स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। नाउ इन दिस टाइम इट इज ए ग्रेट मोमेंट फॉर एवरी इंडियन हु हैज प्रेजेंट हियर एंड उड़ीसा केंदुसर से बिलोंग करते हुए मिस्टर वरुण कुमार बेहरा मैदान के अंदर शुरुआत करेंगे। रेड कलर का जर्सी साई एफसी हुसलिंग का आवाज बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हुए एक अच्छा सा छोटा सा पास के साथ राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए दिशा देते हुए और दूसरे मंच के छोर के नजदीक में कंट्रोल करते हुए गेंद के साथ बहुत ही बिल्कुल सही स्थिति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। दोनों टीम का खिलाड़ियों का अच्छी प्रयास। सरायकेला की तरफ से आक्रमण पहली मर्तबा ये अच्छी स्थिति में बन चुका है। पेनाल्टी एरिया के नजदीक पहुंचा था, फिर से वापस रफ्तार देखिए यहाँ पर बढ़ाते हुए साई एफसी की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश विजय 11 के सामने खतरा मंडराते हुए धीरे धीरे लंबा किक दूर से काउंटर करने का प्रयास। अंदाज सही था। हमला करेंगे तो अपने प्रतिद्वंदी टीम के ऊपर हावी होने के लिए आपको काफी चांस रहता है, 100% चांस रहता है, क्योंकि उसी समय हर समय अगर देखा जाए तो सोल्जर के ऊपर सुबह के समय नहीं तो शाम के समय आक्रमण बनाते हैं, क्योंकि उसी समय सोल्जर जवान थोड़ा सा कमजोर रहता है। कमजोर इसीलिए रहता है क्योंकि अपना नेचर का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हर तरफ की काम को शुरुआत करता है और आखिरी में अंजाम देने के लिए और अपने जिम्मेदारी से हटने के लिए उसी समय ड्यूटी चेंज होता है। इसके वजह से यह प्रतीत होता है कि सुबह का समय नहीं तो शाम का समय, शुरुआत समय नहीं तो आखिरी का समय में हमला अगर करें तो अपने प्रतिद्वंदी को दबाव डालने में परेशानी नहीं रहता है। चलिए इसी के साथ आक्रमण बढ़ाते हुए पहला सरायकेला की तरफ से गोलकीपर के दस्तानों में ग्रिप होता हुआ अच्छी प्रयास था राइट आउट से की तरफ से मौके के साथ बिल्कुल यहाँ पर कोशिश को अपने और खींचने का प्रयास करते हुए और फिर से रफ्तार बढ़ाते हुए लंबे पास के साथ, लेकिन राइट आउट के डिफेंडर सरदार को पार कर नहीं पाए और बिल्कुल यहाँ पर मेन डिफेंडर का जिम्मेदारी लेते हुए एक बड़े से किरदार में टीम सरायकेला की तरफ से एक अच्छे नामचीन चेहरा ये मुकाबले में अपने टीम को पूरी तरह से सहयोग करते हुए हल्का सा पास, लंबा पास राइट आउट के सेंटर डिफेंडर के लिए कितना पास और बेहतरीन राइट आउट के मिडफील्डर गेंद को दिशा देती है अपने फॉरवर्ड के लिए। मौका बन सकता है, आगे बढ़ रहा है फॉरवर्ड स्ट्राइकर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए जर्सी नंबर 15 मौका बना है। वहां पे स्ट्राइकर जाके पहुंच चुके थे गोल एरिया के नजदीक, थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा था टीम साई एफसी के लिए। नंदरा के टीम की तरफ से रोकने का प्रयास किया था, हल्का सा प्रयास के साथ लेफ्ट आउट के डिफेंडर गेंद को बेखूबी अपने क्लियरेंस जोन से आगे बढ़ाते हुए सक्षम हुए और इसी सक्षम के साथ फिर से आक्रमण बढ़ा चुका है पेनाल्टी एरिया के नजदीक। थोड़ा सा खतरा, वही डिफेंडर रोकने में कोई परेशानी नहीं, गेंद को लेकर धीरे धीरे अपने साथी खिलाड़ियों के लिए इंतजार करते हुए सर्चिंग के जरिए अपने साथी खिलाड़ी का तलाश को पूरा किए और हल्का सा पास ड्रिबल के जरिए एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद जर्सी नंबर 10 के लिए दे दिए हैं। लंबा पास हुआ है, पहुंच हुआ है वहां पे गोलकीपर के द्वारा। थोड़ा सा खतरा नहीं, काफी बड़ा खतरा आ रहा था, जिस खतरे को टालने में सक्षम हुआ है वहां पर गोलकीपर और बिल्कुल हुसलिंग का आवाज उसी समय सुनाई दिया। एक उलझा हुआ परिस्थिति यानी कि फाउल का शॉट को करने के लिए फ्री शॉट करने के लिए तैयार होते हुए टीम सरायकेला और दोनों टीम के बीच में धीरे धीरे रंगत बढ़ रहा है, उतावला बढ़ रहा है और यहाँ पर ये टूर्नामेंट का रंगत को पूरी तरह से उल्टा पर पहुंचाने के लिए दोनों टीम के बीच में रफ्तार भी बढ़ रहा है। चाहते हैं ये मुकाबला को जीतते हुए आज के दिन को नहीं, ये टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर जर्सी नंबर 7 कितना बेहतरीन गैप निकाले, वहां पे 7-8 खिलाड़ियों के बीच में गैप निकालना इतना आसान नहीं। मौका बनाया, वहां पर क्रॉस भी हुआ है, खतरा मंडरा रहा है टीम सामने खिलाड़ी कॉर्नर किक के स्पेशलिस्ट तैयार हो चुके हैं टेकअप करने का तैयारी में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉर्नर किक करते हुए हेडर के माध्यम से जर्सी नंबर 3 किक किए, लेकिन एक बड़ा सा रामबाण आगे बढ़ रहा था खतरे का जोन को टिनटिनाते हुए टीम साई 11 नंदरा के लिए, लेकिन साई नंदरा की तरफ से गोलकीपर ने देखते देखते ही गेंद को छोड़ दिया गोल लाइन के बाहर।
और मौका बना उनके लिए गोल किक करने के लिए। फ्री किक के साथ 10 नंबर 10 ने पास दे दिए हैं साई एफसी की तरफ से। पास बढ़ता हुआ जैसे मुबारक के लिए लाल कलर का जर्सी बेहतरीन चमचमाते हुए ड्रेस पहनते हुए फुटबॉल के अच्छे दिन को शुरुआत किए हैं। और ये बहुत ही बड़ा बात है, ये बड़े टूर्नामेंट में अच्छे ड्रेस के साथ उतरना अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पे हर एक खिलाड़ियों को एडवांटेज रहता है कि अपना परिधान अगर सही होता है तो खेल भी सही तरीके से जाता है। कितना बेहतरीन पास, बैक पास करते हुए फिर से आगे बढ़ने का तैयारी साई एफसी की तरफ से। खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों के नीचे बेहतरीन तरीके से रोकते कंट्रोल के साथ 10 नंबर 10 के लिए सेंटर फॉरवर्ड के बेहतरीन मिडफील्डर और बिल्कुल गेंद के साथ तालमेल बनाते हुए पेनाल्टी एरिया के आसपास और क्रॉस का इंतजार में क्रॉस भी हुआ है राइट आउट के विंगर के लिए। विंगर ने कंट्रोल बनाया है वहां पे, गेंद को वहां पर वेयर से आपस भेजे लेकिन सामने सरदार पहुंचे, उनको पार करने में परेशानी नहीं। नंदरा कंग्रेचुलेशन, आज के दिन का पहला गोल म्यूजिक के साथ सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। हेलो, और बिल्कुल शुरुआत हुआ है यहाँ पर दोनों टीम के बीच में महासंग्राम का। 1-0 का व्रत ले लिया है टीम साई एफसी नंदरा। सरायकेला के ऊपर पहला दबदबा और पहला दबाव डाल चुका है टीम नंदरा की तरफ से। सरायकेला की तरफ से जूझते हुए तालमेल बनाने में पूरी कामयाब प्राप्त करते हुए थोड़ा सा चौकन्ना बन गया है टीम सरायकेला। जानता है उनके अपोजिट टीम 1-0 का व्रत ले लिया है। पहले यहाँ पे दो कन्नर किक मारने के बावजूद सरायकेला की तरफ से मौका हुआ क्या, वहां पे खिलाड़ी को थोड़ा सा फिसलना पड़ा। वहां पे पैरों का नियंत्रण वहां पर क्या घटा जिसके वजह से गेंद का नियंत्रण उनके पैरों में नहीं पहुंच पाया और गेंद गोल किक करते हुए टीम साई एफसी नंदरा की तरफ से लंबा गेंद टेकअप करते हुए हाफ रेखा के आसपास वापस किया है टीम नंदरा एफसी की तरफ से। जर्सी नंबर 16 जर्सी नंबर 10 के लिए 10 ने फिर से वहां पर मिस किए, खतरा मंगाते हुए 3 खिलाड़ी और बिल्कुल वहां पर कोशिश को पूरा करते हुए टीम सरायकेला के पास एक बड़े मौका लेकिन आखिरी समय में बिल्कुल कहेंगे गोल लाइन के बाहर भेजा खेलता हुआ टीम सरायकेला को। विजय 11 सरायकेला पूरी तरह से यहां पर खतराते हुए अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ने के लिए पूरा प्रयास, गोलकीपर के पहला काउंटर करने का नजदीक पहुंचा था टीम सरायकेला। दोनों ही टीम अच्छी मौसम के साथ फुटबॉल का अच्छे माहौल के साथ ये मैच को आगे बढ़ाते हुए गैसकट का साथ थोड़ा सा खतरा फिर से कम बैक करते हुए डिफेंडर को मारना होगा। वहां पर गेंद को रोकने में कोई परेशानी नहीं हुआ उनके लिए और फिर से ये सरायकेला की तरफ से आक्रमण गोल किक नहीं पाया। कितना बेहतरीन मौसम के साथ फिर से गोल किक करते हुए टीम साई एफसी नंदरा की तरफ से 1-0 का व्रत उसके हाथ में लग चुका है और गोल देने का फील्ड गोल देने का श्रेय देने के बाद कैसे लगता है उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए टीम नंदरा की तरफ से और अच्छी स्थिति बना चुका है, दबाव डाल चुका है टीम सरायकेला के ऊपर। सरायकेला की तरफ से पूरी कोशिश जारी है इसी पहले ही यहाँ पे ये मैच को पूरी तरह से अपने झोली में लाने के लिए और 1-0 का बढ़त जो लिया है टीम साई एफसी नंदरा ने उसको परिशोध करने का पूरा प्रयास करते हुए हल्का सा प्रयास राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड जर्सी नंबर 9 बहुत अच्छी गेंद निकाल दिए हैं लेकिन डिफेंडर पहुंचे, गेंद को फिर से वापस किया। जर्सी नंबर 15 गेंद को लेकर कितना अच्छा दिशा 10 नंबर को मिला है साई एफसी नंदरा की तरफ से और एक मौका बनाने का तैयारी। बारी बारी में काफी बार आक्रमण बना चुका है सरायकेला लेकिन एक बार मौके को पूरी तरह से कामयाब में प्राप्त करता है टीम साई एफसी नंदरा और दोनों टीम के बीच में खचाखच बड़े भिड़ंत के साथ कभी इधर से कभी उधर से ये मुकाबला को खींचने का प्रयास। जर्सी नंबर 7 काफी दूर तक ले चुके हैं, आधा दूर पेनाल्टी एरिया के नजदीक राइट आउट के विंगर के लिए लेकिन थोड़ा सा रफ्तार के वजह से गेंद टच लाइन के बाहर गया जिसका कंट्रोल सरायकेला के विंगर ने कर नहीं पाए और जिसका नतीजा के स्वरूप फिर से आक्रमण में थ्रोइंग के जरिए आ रहा है टीम साई एफसी नंदरा। फिर से आक्रमण के साथ जर्सी नंबर 2 नंदरा की तरफ से गेंद लेकर धीरे धीरे हमें कमेंट्री बूथ के सामने से गुजरते हुए राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड ने फिर से गेंद लेकर आगे बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी पास वहां पे लेकिन वही डिफेंडर पहुंचे
और सरायकेला की तरफ से डिफेंडर गेंद रोकने के बाद साथी खिलाड़ी स्टॉपर के लिए दिए। स्टॉपर ने गेंद लेकर अपने राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए जर्सी नंबर 7 गेंद लेकर सरायकेला की तरफ से आगे बढ़ने का तैयारी, हाथों रेखा के आधा दूर तक आ चुके हैं। कमेंट्री बूथ के सामने छोटे पास के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास। पहले ही मिनट में जो आक्रमण बनाया था टीम सरायकेला ने, लंबे लंबे पास के ऊपर अपना जिम्मेदारी थमाए थे, लेकिन शुरुआत समय से ही देखा गया यह मुकाबला में रफ्तार पूरी तरह से पकड़ बना के रखा है। दोनों टीम की तरफ से काफी अच्छा रफ्तार देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से चार्जित होते हुए, लेकिन ये देखिए कितना बेहतरीन रफ्तार के साथ जर्सी नंबर 10 आगे बढ़ रही टीम साई एफसी की तरफ से। खतरा प्लेयर से मंडराते हुए टीम सरायकेला के ऊपर जर्सी नंबर 2 ने थोड़ा सा गलती की, वहां पे कंट्रोल गया सरायकेला के डिफेंडर के पास। डिफेंडर ने रोकने का प्रयास को पूरा किए थे, लेकिन फिर से साई नंद्रा की तरफ से गेंद के ताल के साथ बढ़ने का प्रयास। राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए हल्का सा दिशा देते हुए फिर से काउंटर, लेकिन गोलकीपर के हाथ में। इस बार कोई गलती नहीं की गोलकीपर ने बहुत ही अच्छी बचाव करते हुए गेंद को अपने ग्रिप में लिए और इसी ग्रिप के साथ गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दे दिए। और साथी खिलाड़ी ने फिर से गेंद को लेकर बढ़ने का प्रयास। जर्सी नंबर 15 साई एफसी की तरफ से पहले आपका समय आगे बढ़ता हुआ ये मुकाम को छूने का प्रयास करते हुए, एक बड़े से दीवार को पार करने का प्रयास करते हुए साई एफसी की तरफ से जो 1-0 का बढ़त मिला है उसको परिशोध करने का प्रयास। मौका बना है, गोलकीपर ने अच्छे स्टाइल से गेंद को टच करने के साथ जमीनी टॉस दिया, अच्छी तरीके से गेंद को गैदर करने का प्रयास को पूरा करते हुए साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 के लिए लंबा पास। 1-0 का एडवांटेज का यही फायदा होता है, जब 1-0 का लीड बनाया उसके बाद ये मौका रहता है एक टीम के ऊपर कि जैसे भी हो समय का जो पाबंदी है उसको पार करना होगा। लेकिन रफ्तार देखिए अभी साई एफसी की तरफ से कितना बेहतरीन रफ्तार। लेफ्ट आउट के विंगर के पास सही शॉट होता तो थोड़ा सा खतरा हो सकता था टीम सरायकेला के लिए। और इसी समय अगर देखा जाए तो पहले बार के नजदीक से ही गेंद सीमा रेखा के बाहर गया। और इसी मौसम के साथ फिर से आक्रमण बनाते हुए खिलाड़ियों के साथ तालबल बनाते हुए राइट आउट डिफेंडर के पास सरायकेला की तरफ से रोकने का प्रयास। झंडा रेज कर सकते हैं असिस्टेंट रेफरी और टॉस लाइन के बाहर के जाता हुआ गेंद को थ्रोइंग करने के लिए तैयार होते हुए टीम साई नंद्रा एफसी की तरफ से जर्सी नंबर 10 और साथी खिलाड़ियों को पूरी तरह से एक अच्छे मौका देने का प्राप्त करते हुए छोटा सा पास किए। और इसी पास के साथ फिर से सरायकेला के जर्सी नंबर 17 अच्छे मौसम के साथ बढ़ने का प्रयास करते हुए, अच्छे मौसम के साथ उछाल के साथ गेंद के साथ बहुत ही अच्छी खिलवाड़ करने का प्रयास को पूरा कर रहे हैं दोनों टीम। और पहले आपका समय जब चल रहा है, मैं दूसरे हाफ का शुरुआत होने से पहले निमंत्रण पेश करना चाहूंगा दूसरा मैच के लिए बीएनएफसी कानपुर यूपी और जय माता रानी लदांगी पे। दोनों टीम दूसरे मंच के चोर में आ जाएं। बीएनएफसी कानपुर यूपी एंड जय माता रानी लदांगी पे दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेके जल्द से जल्द दूसरे मंच के चोर में आ जाएं। और चलिए मैदान के अंदर ये माहौल को सुनने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए और मैं गुजारिश करूंगा तैयार हो जाएं। कमर कस लीजिए, आज का दिन का शुभारंभ का एक माहौल को गर्मा गर्मी और गहमा गहमी बनाने के लिए छोड़े भाई कमेटी दुनिया के पहले कदम थामने वाले और सबसे बेहतरीन आवाज जिसके पास भरा रहता है और शिकायत नायक से मैं गुजारिश करूंगा ये मैच का आगे का आंखों देखा हाल कुछ पल के लिए सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन स्थिति इस तरह है, लाल कलर का जर्सी पहना हुआ डायनासोर का टीम साई एफसी नंदरा, बाएं छोर में है टीम सरायकेला विजय 11। 1-0 से आगे चल रहा है टीम लाल कलर का जर्सी विजय साई 11 नंदरा। और स्थिति ये पहले हाथ का आगे का आवाज मिस्टर टिकायत। तो धन्यवाद प्रेमराज। इस प्रकार से मैच को अगर हम बात करें तो 1-0 से आगे निकल गई है टीम साई एफसी। साई कृपा उनके साथ पूरे आशीर्वाद है जिस प्रकार से मुझे प्रतीत हो रहा साई एफसी टीम के। दूसरी तरफ देखा जाए टीम में जो कि विजय 11 सरायकेला जिनमें गोपी जैसे खिलाड़ी, विजय जैसे खिलाड़ी और इस दरमियान किया जाता होता साथी जो कि बबलू पूर्ति के पास है। बबलू पूर्ति के आगे नजर से पहले अच्छी डिफेंडिंग देखने को मिलता है। 4 नंबर जो कि महेश के द्वारा हेड एंड क्लियर किया जाता है। 5 नंबर जो कि कोने के पास और कोने ने सीधा जर्सी को परख ले गया सर करता जो कि उभरते सितारे टीम के नए जो कि मलया के नाम से जाने जाते हैं कम उम्र के खिलाड़ी। और यहाँ पर थ्रोइंग का मौका मिलेगा टीम को जो कि वो है साई एफसी जैसे दो गांधी और कोने की अच्छी तालमेल देखने को मिलता है काफी सारे ग्राउंड पर। और दोनों टीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों टीमें झारखंड के स्टार खिलाड़ियों से भरमार। तो देखते हैं एक जैसे पिछली एक बड़ा टीम है जिनमें सुनील सरदार की अगर बात की जाए तो गुनुआ जैसे ग्राउंड पर मेरा टूर्नामेंट बाइक से नवाजा गया था उस प्रकार का खिलाड़ी टीम। और ये लेकिन गोलकीपर
जो कि एक नीलमोहन नायक ने गेंद को अच्छी तरह से कलेक्ट करते हुए विजय के लिए थ्रो किया और विजय ने सीधा गोपी को सरका कर ठीक हाफ लाइन के आसपास में गोपी धीरे धीरे से आगे जाने के प्रयास सुनील सरदार के लिए धन्यवाद मौका अच्छी हेड करने के जाने जाते गोपी के द्वारा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ और लाजवाब तरीके से यहाँ पर मैच को कमबैक कर चुकी है टीम और नेक्स्ट मैच के लिए आप अच्छे में जो कि BNFC कानपुर यूपी टीम जय माता फुटबॉल टीम BNFC कानपुर यूपी आप दोनों टीम के टीम कैप्टन अपने पूरी टीम को प्रस्तुत कर फोर्थ ऑफिसर में रिपोर्ट करेंगे। समय के अभाव समय को वजह रखते हुए टीम BNFC कानपुर यूपी एंड टीम जय माता सेकेंड मैच खेलेंगे ले जाते हैं विजय के पास गेंद और विजय ने गेंद कंट्रोल करता हुआ हाफ लाइन के आसपास से धीरे धीरे आगे जाने के प्रयास है। अच्छा होल्ड पे पास यहाँ पर महेश अरे मुकेश ने यहाँ पर बबलू के लिए और बबलू ने गेंद को सरकाते हुए चतुर के लिए चतुर ने सीधा गोपी को ढूंढता हुआ गोल लाइन के आसपास में गोपी गेंद को समझाते हुए सलाते हुए बना के गोल मारने के प्रयास जैसे कि रसगुल्ले को पहले सीरी के सिरे पे डुबाना उसको फिर निकालना फिर सुखाना फिर डुबा के खाना ये उम्मीद यहाँ पर टीम विजय ने सराय खेला लेकिन एक स्कोर लाइन के साथ खेलता हुआ मुकेश ने जब तक देखा जाए तो टोनी जैसे क्या किया तो कुछ क्षण बाद इस मैच का रिएक्शन की सीन हो जाएगी और इसके साथ ही लंबा स्थिति के साथ इस मैच में रिएक्शन सीन होता हुआ सुनील टुडू के द्वारा उनके साथ साथ AR1 में अगर देखा जाए तो सहायक रेफरी के रूप में वो है चुन्नू सिंह और AR2 में अगर सहायक रेफरी के रूप में अगर देखा जाए तो वो है वरुण कुमार वे और उनके साथ साथ फोर्थ ऑफिशियल में पुत्र से मौजूद जो कि सुब्रत प्रो है। तो यहाँ पर गेंद जाता हुआ ठीक है फोर्थ ऑफिशियल के आसपास में रिसीव करने के प्रयास लेकिन अच्छी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर लंबे गतिराजी के डिफेंडर जो कि नए ओबी फुटबॉल की दुनिया में कदम रखे हुए हैं ये चाहता हुआ यहाँ पर धीरे धीरे से मुकेश गोप के पास और मुकेश को गोपी को ढूंढता हुआ गोपी सेंटर सर्किल के बीच में गेंद को रिसीव करने के बाद अपना सपोर्टर ढूंढने की प्रयास धीरे धीरे से आगे जाने की कोशिश लेकिन बाद गेंद चाहता हुआ फ्लेक्सी में चोनी नायक के पास चोनी नायक गेंद को रिसीव करते हुए चल किए हुए अच्छी धीरे धीरे से अपना सपोर्टर ढूंढने की पूरी प्रयास देखता अच्छा यहाँ पर दो गांधी के लिए गेंद निकाला गया था और गांधी सोच गलती और यहाँ पर सुनील सरदार एक स्टार खिलाड़ी जो कि झारखंड से लेकर उड़ीसा बिहार बंगाल हर क्षेत्र में छाप छोड़ने वालों से एक चतुर के लिए 1-1 इतनी बड़ी गोल पोस्ट थोड़ी सी हड़बड़ाहट जिनको हम छह मसद क्षेत्र में देखा जाए जिनको हम गोल मशीन के रूप में जानते हैं वो है चतुर देखते हैं यहाँ पर अभी तक चतुर के द्वारा वो चतुराई वाले गोल देखने को नहीं मिला है कब वो स्कोर देखने को मिलेगा इस तरह कौन है पूरा चतुर ढूंढता हुआ चतुर के पास गेंद चतुर ने सुनील सरदार ढूंढता सुनील सरदार ने गेंद को रिसीव करता पेनल्टी एरिया के आसपास अच्छी होल्ड करते हुए यहाँ पर गोपी सोय के लिए अच्छी तालमेल बनता हुआ गोपी सोय के पास गेंद और गोपी सोय ने यहाँ पर गेंद को अपने कंट्रोल अभी भी रखे हुए सुंदर गोपी के साथ सफलता ढूंढने की पूरी प्रयास और यहाँ पर पूरा चतुर के पास दो से आगे निकलेगा टीम वो विजय प्रवर्ती करपाई प्रस्तुत है इसमें दो टीम BNFC कानपुर यूपीएन जय माता टीम BNFC कानपुर यूपी दुई उभय दल टीम में अधिनायक करो যথাসময়ে যে প্লেয়ার को प्रस्तुत कर फोर्थ ऑफिसर रिपोर्ट करिबा होतो एक खेल धीरे 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 सकू और कुछ शिव दुई एक स्कोर आगुआ खेल टीम विजय 11 सराय केला गोटे गोल पछुआ छेबे मिटिवा देखिवा एक
अरे दुई गोटे गोटे पछुआ खेलुछि टीम से होचे साई एफसी और यहाँ पर एक अच्छी रेफरीशिप देखने को मिलता है कि अलग सहेली से गजब को रेफरीशिप करते हैं डायनेमिक रेफरी वो है सुनील टिल्लू। इस दरमियान मलाय के पास गया तो मलाय ने सीधा ढूंढता टोनी के लिए, टोनी ने सीधा रिवर्स कर दिया गेंद को, लेकिन यहाँ पर महेश के द्वारा सुंदर क्रिएस देखने वाला डिफेंस अभी भी गांधी के पास गेंद, मैच में कुछ भी हो सकता है, ये कहते से जल्दीबाजी होगी और ये फुटबॉल क्या लगना चाहिए। अभी भी गेंद जाता हुआ मुकेश ने यहाँ पर सुनील सरदार के लिए राइट साइड से टेक करने के लिए के बाद 15 नंबर में चतुर, और इस दरमियान अच्छा डिफेंडिंग है पापुन के द्वारा। पापुन अभी भी मुकेश के पास, मुकेश ने कॉपी पेनल्टी एरिया के आसपास अच्छे तालमेल बनता हुआ, क्या होगी क्या नहीं, लेकिन अच्छी स्लाइडिंग, खतरा बन रहा था हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये चीज को यहाँ पर गवाता हुआ टीम वो है टीम सराइकेला, जो कि विजय 11 सराइकेला, जो टीम मिक्सिंग रंग खेलुछि जीवित कहिबा ऑरेंज ता सहित लेके ता सहित व्हाइट जर्सी ताको लेकर सेव पड़ेगा जर्सी से टीम होछि विजय 11 सराइकेला। पुत्र सुंदर सुजोग सुनील पाई, सुनील पूरी करे घोड़े 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 गोल करे वाको आगे बढ़ছে टीम सराइकेला। सलीम आजिरो फर्स्ट मैच रे फेस स्कोर देखिबा को मिलिछि किछि मुहूर्त बड़ टीम जे कि उत्तर प्रदेश यूपी छुट्टी आसी आम सारपोसी पड़िया खेलिबे ग्रीन फील्ड रे तो देखिबा बीएनएफसी कानपुर यूपी केमिति खेलिबे से टीम रे चारि नाइजेरियन प्लेयर को नहीं खेलुछि टीम कानपुर। लो नंबर 50 हाथ पूरी तरह सीधा होना चाहिए, फेस पूरी तरह से ग्राउंड की तरफ होना चाहिए, पैर दोनों पैर ग्राउंड में टच होना चाहिए। और इस दरमियान क्या आज का सर्वाधिक स्कोर करने वाला टीम बन जाएगा विजय 11 सराइकेला। मुकेश के साथ विजय अच्छे चाल में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अभी भी मुकेश के लिए, और मुकेश ने सुनील सरदार के लिए, सुनील सरदार गेंद को रिसीव करता हुआ शॉट करने के प्रयास में थोड़ा सा फंस गया जमीन पे पैर, और गेंद जाता अपने टीम के पास। अभी भी मौका बना हुआ और टीम चाहेगी कि उससे अधिक स्कोर लेके हारने की कथा नहीं चाहिए, क्योंकि 3-1 के साथ आगे निकली हुई टीम वो है टीम विजय 11 सराइकेला। तो नेक्स्ट मैच के लिए आप बीएनएफसी कानपुर यूपी, बीएनएफसी कानपुर यूपी एंड टीम जय माता तारिणी एंड टीम बीएनएफसी कानपुर यूपी। आप दो टीम के टीम अपने साथ रहेंगे, जब शीघ्र अपनी पूरी टीम को लेकर आप फोर्थ ऑप्शन में रिपोर्ट करेंगे, टीम। और इस दरमियान बातों में मैं जिज्ञास नायक आप सबको स्वागत करते जो कि मजगांव सरकार से बिलोंग करते, लेकिन 7 नंबर का बाप जो कि कॉपी से चकमा 2-3 काट में चकमा देने के बाद बेकअप अभी भी कॉपी से एक स्टार खिलाड़ी सराइकेला क्षेत्र में अगर देखा जाए जिनका नाम सुनने से पूरी झारखंड के डिफेंस लाइन कांपते हैं तो वो है गोपी सोय। तो देखते हैं गोपी सोय क्या करेंगे क्या नहीं। अपने कंट्रोल में गेंद करता हुआ बैक पास चतुर के लिए, और चतुर यहाँ पर 7 नंबर पुनः गेंद को बाहर उस मेरे पे पानी फेरता हुआ सोए गेंद को किक करे गोल से बाहर, और यहाँ पर गोल किक का सिग्नल मिलेगा और किक लेता हुआ टीम वो है साई एफसी बड़ नंदरा। जैसे वो 5 साई एफसी बोल जाए 15 नंबर से कि हो चतुर पुण्य था 7 प्लेयर के बॉल को लीज चेष्टा 8 नंबर बापुन पुण्य मोले पुण्य गांधी सुंदर रिसीव के प्रयास टीम एस भाई कोने पकड़े बॉल कोने सुंदर प्लेसमेंट दे बेबी बापुन पे बॉल इसमें बापुन का सोई तो खेलिबो का सोई तो नहीं साथी ताको सपोर्ट खोजबा चेष्टा रे बेबी बापुन सुंदर ड्रिबलिंग कोनी छोटो पास जाको जो प्रयास कि कोने टिके द हेवी टच
बोलता जे सीधा सड़क को से बाहर को थ्रोइट करिवे टीम से होसी विजय 11 महेश पुत्र सरदार पाई सरदार पुत्र नीलमन पाई बॉल क्लोज करले लेकिन बॉल जायचे गोल ने बाहर को कॉर्नर सिग्नल मिडिल रेफरी सुनील तुरतुर परवर्ती खेल पाई टीम प्रस्तुत है जिवे बीएनएफसी कानपुर यूपी एंड टीम जय माता तारिणी एंड टीम बीएनएफसी कानपुर तो उभय दो टीम कैप्टन को तथा सुनील प्रयाग प्रस्तुत करे और ये मौका बना था टोनी के लिए टोनी ने इस मौका को गवाता हुआ कम से कम आपके पास भी पहुंचा अभी भी टोनी के पास पेंटर के आसपास क्षमता बना था लेकिन लास्ट मोमेंट में इस मौका को भी गवाता हुआ सुनारा मौका को और गेंद चाहता हुआ सीधा यहाँ पर गोपी सोए के लिए और गोपी सोए गेंद को रिसीव करते हुए अभी अपने कंट्रोल रखे हुए थे 7 में गोपी सोए अच्छी प्लेसमेंट के साथ क्या चाहेंगे कोई पावरफुल नहीं कुछ नहीं बस गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया चार एक गोल राघवा खेल टीम में विजय 11 सराई खेला सुंदर कमबैक टीम सारी को टेस्ट को स्कोर लाइन प्लीज स्कोर कितना हुआ है 4 हुआ है लेकिन क्या दोनों हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं 2-3-1 4-1 वाह 4-1 के साथ आगे खेलता हुआ टीम सर्वश्रेष्ठ स्कोर कल की अगर बात करें तो कल के दिन में 2 स्कोर तक देखा गया था लेकिन आज 4-1 की स्कोर लाइन काफी जबरदस्त स्कोर लाइन के साथ टीम एक जीत की आगाज धीरे धीरे से झंडा लहराने के लिए रेडी होता हुआ कुछ मिनट के बाद ये मैच की अंतिम सीटी जो कि रेगुलेशन टाइम की अंतिम सीटी गूंज उठेगी और यहाँ पर तो देखते हैं कम से कम और एक ड्रॉ करना चाहेगी टीम वो है साई एफसी अभी भी साई एफसी पूर्ण सामने हुए गेंद ओलेक ने गांधी के लिए और गांधी ने 8 नंबर पपून के लिए पपून राइट साइड से लेकर सुंदर गेंद को थ्रू किया अपना साथी पैर के लाजवाब प्लेसमेंट के साथ यार के जरिए गेंद को रिलीज किया लंबा की देखने को अभी भी ओलेक के पास गेंद ओलेक ने 10 नंबर 15 के लिए और 15 ने गेंद कंट्रोल करता हुआ लेकिन गेंद पुनः जाता हुआ टीम के जो चर्चित खिलाड़ी विजय जो कि विजय के पास गेंद विजय ने अभी भी गलत पास खेलता हुआ सरदार गेंद को छीनने की पूरी प्रयास में गेंद जाता हुआ अच्छी प्रेस में दो खिलाड़ी को चकमा देता हुआ पपून के लिए अभी भी पपून लेकिन पुनः सब फिर गलती करता हुआ अभी मलाई के पास गेंद छोटा हाइट के खिलाड़ी मलाई ने गेंद को राजू के लिए और राजू ने यहाँ पर लंबे कद काठी के खिलाड़ी जो कि एसपी वारियर करंजिया क्लब से खेलने वाला खिलाड़ी जो कि राजू अभी भी गेंद टीम के गोलकीपर के पास गोलकीपर ने लंबा थ्रू यहाँ पर खेलता लंबा पास खेलता हुआ 16 नंबर ने पुनः 15 नंबर के लिए और 15 नंबर ने अपने गेंद राजू के लिए राजू गेंद को रिसीव किए हुए हैं और रिसीव करने के बाद पुनः टोनी के लिए टोनी के सब खेलना पसंद करेंगे यहाँ पर पुनः सपना ढूंढता हुआ गेंद को धीरे धीरे से फोर्थ ऑप्शन के आसपास से 3 नंबर पे मानो एक ये मैच की बात करें तो ये मैच एक औपचारिकता ही रह चुका है क्योंकि 4-1 के स्कोर के साथ आगे खेलता हुआ टीम जो कि विजय 11 तो अगला मैच के लिए आप चले आएंगे आप बीएनएफसी कानपुर यूपी जय माता तारिणी फुटबॉल टीम बीएनएफसी कानपुर यूपी फुटबॉल टीम एंड टीम जय माता तारिणी अब वो टीम के टीम मैनेजर टीम कैप्टन रहेगा कि ये मैच समापन से पहले अपनी पूरी टीम को लेकर फोटो से रिपोर्ट करेंगे अनुरोध रहेगा आपको टीम से कि आप जितना ज्यादा हो सके अपनी पूरी टीम को लेकर फोटो से रिपोर्ट करेंगे बीएनएफसी कानपुर यूपी एंड टीम जय मां तारिणी एंड टीम बीएनएफसी कानपुर यूपी गोपी भली भांति पता है कि टीम थोड़ा सा लड़खड़ा चुकी है टीम साई एफसी उनके पास वो पैसे अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे जिनमें टीम ड्रॉ कर पाई क्या 5 और चतुर अभी भी नहीं है स्कोर कर पाए आज चतुर स्कोर करने का मूड में नहीं है जिस प्रकार से प्रत्युत्तर के चर्चित खिलाड़ी
तो दो मौका उनके लिए बना था, लेकिन उस मौका को गवाता हुआ जो कि 4-1 के साथ आगे खेलता हुआ टीम में विजय 11। अगले आवाज बड़े भाई प्रेम दान। हाँ, जिस तरीके से ये मुकाबला शुरुआत हुआ था, लग रहा था दोनों टीम के बीच में काफी संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन पहले मिनट में जिस तरीके से आक्रमण बनाया था टीम साई एफसी नंदरा ने, लगा कि साई का दबदबा पूरी तरह से रहेगा। 1-0 का बढ़त भी लिया, मौका उनके तरफ गया, लेकिन समय आया पलटवार करने का। जब जब मौका मिला तब तब काम में परिवर्तन किया टीम सरायकेला। 4-1 का बढ़त, एक बड़े फासला फुटबॉल में अगर देखा जाए तो 4-1 का बढ़त एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ मुकाबला पे अपने टीम को लीड दिलाता है। और एक मौका सरायकेला के हाथ में, वहां पर मौका तैयारी में, और छठा मुकाबला का स्कोर। मैच में आधा दर्जन गोल हो चुका है, यानी कि 6 गोल हो चुका है, जिसमें 5 गोल दाग चुका है टीम सरायकेला ने। जितना और जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, टक्कर देखने को मिलता होगा शायद, लेकिन बिल्कुल इसके